भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी समस्या बन गए हैं। गुजरात में देखा कि कुर्सी हजारों खाली है प्रधानमंत्री की सभा में। अमित शाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और महागठबंधन का रैली बड़ा आकर्षक रैली होगा और गठबंधन वो बहुत मजबूत बनाएगा। पारस जी अपना जुगत भिड़ा के केंद्र में मंत्रिमंडल हो गए हैं, उनका कोई राजनीतिक ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से एमएलसी हैं समीर सिंह बातचीत करने के लिए। समीर जी, कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कांग्रेस के बिहार कमेटी के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे जब सवाल किया गया उन्होंने कहा कि हमने मंत्रिमंडल का विस्तार जो है मुख्यमंत्री से बात किया है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हमको आशा है। और जब आज मीडिया ने सवाल किया है तो उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव से आप पूछिए। कैसे देख रहे हैं? कैबिनेट विस्तार का जो मसला है, स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनको ही तय करना है। अब उनका बड़प्पन है कि जो सबसे बड़े पार्टी राजद है उसके नेता तेजस्वी यादव को वो महत्व देना चाहते हैं, मिला के साथ लेना चाहते हैं, इसमें वो परामर्श के बाद ही फैसला लेना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है, इससे महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो नीतीश कुमार जी की अनुशंसा पर ही होना है। जो नाम वो राजभवन भेजेंगे वही शपथ लेगा। लेकिन विशेषाधिकार जो होता है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है। आखिर डिप्टी सीएम को ये कार्य क्यों सौंप रहे हो? नहीं, डिप्टी सीएम का अधिकार इसलिए सौंप रहे हैं कि वो बड़े दल के नेता हैं डिप्टी सीएम, और वो डेमोक्रेटिक आदमी है मुख्यमंत्री, इसलिए उनसे राय परामर्श के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का फैसला होगा। फैसला तो मुख्यमंत्री जी का होगा, लेकिन तेजस्वी यादव से सहयोग लेना वो चाहते हैं। इशारा इस तरफ है, न कि ये है कि वो उनके अनुशंसा पर करेंगे। एक सहयोग है, एक विचार वो जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी से 2 मंत्री होना है, तो स्वाभाविक रूप से जब तेजस्वी यादव जी का विचार आ जाएगा तो मुख्यमंत्री जी फिर कांग्रेस के लोगों को भी साथ लेकर के शामिल करेंगे। अनुशंसा मुख्यमंत्री जी को करना है, ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि वे तेजस्वी जी को साथ लेना चाहते हैं, महत्व देकर चलना चाहते हैं। ठीक है। सवाल ये भी है कि आप लोग का आम सभा रैली है पूर्णिया में, उसी दिन गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह, तो आखिर कैसे देख रहे हैं? एक तरफ गृह मंत्री हैं और एक तरफ आप लोग हैं। देखिए, गृह मंत्री जी की छवि बहुत दागदार रही है। गृह मंत्री जी के प्रति कोई देश में आम लोगों को आकर्षण नहीं है। ये बात अलग है कि एक समय था शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा हुआ करता था और उनके प्रति बड़ा आकर्षण था कि देश में बदलाव आएगा, रोजगार मिलेगा, किसानों का लाभ दोगुना हो जाएगा, देश में चौमुखी विकास होगा। लेकिन जब चारों तरफ सभी फ्रंट पर हम लोग फेल कर गए, नहीं कुछ आया, जब प्रधानमंत्री जी का आकर्षण नहीं रहा, कई सभा में तो हमने गुजरात में देखा कि कुर्सी हजारों खाली है, कोई बैठने वाला नहीं है प्रधानमंत्री की सभा में। तो अब अमित शाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और महागठबंधन का रैली जो पूर्णिया में होने वाला है वो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बड़ा आकर्षक रैली होगा और गठबंधन वो बहुत मजबूत बनाएगा। विजय सिन्हा एक तरफ तो आप लोग पे कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में कोई दम ही नहीं है, काम कुछ नहीं कर रही है, नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रही है। देखिए, मौजूदा सरकार जो इससे पहले थी उनके सहयोग से, विजय सिन्हा जी के सहयोग से, उस समय उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बेदम कर देने की कोशिश की और विकास का मामला बड़ा अवरुद्ध हो गया था। ये लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री, इससे बड़ी साख खराब हो रही थी मंत्रिमंडल की और काम में हर पग पर बाधा डालने का ये लोग काम कर रहे थे। इसलिए राज्य हित में नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया और वो महागठबंधन में फिर से आ गए और अब जो है सो नए सिरे से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासन को दुरुस्त बनाने के लिए ही समाधान यात्रा तो कर रहे हैं। और एक तरफ हैं जो आप केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी, जिन्होंने कहा है कि महागठबंधन जो सरकार है 2024 से पहले सब चौपट हो जाएगी। चल तो कुछ नहीं रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक उदय हुआ है वो लालू जी के कारण 2005 में हुआ है और जब से सरकार में है बिहार के लोगों पे हमेशा उन्होंने शोषण भी किया है। तो मतलब 2024 के पहले से क्या सब कुछ खराब हो जाएगा तो कह रहे हैं? नहीं, ये सब तो
सपना देख रहे हैं। पारस जी अपना जुगत भेड़ा के केंद्र में मंत्रिमंडल हो गए हैं। रामविलास पासवान जी की छत्र छाया में वो पले हैं। उनका कोई राजनीतिक ऐसा व्यक्तित्व नहीं है और वो बड़ी बड़ी बात इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र में मंत्री हैं तो बड़ी बड़ी बात करने का उनको हक मिल गया है। लेकिन 2024 में कांग्रेस के अनुकूल जो हवा बह रही है अभी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में लोगों ने सम्मान दिया राहुल गांधी को और एक परिपक्व और सुलझा हुआ राजनेता के रूप में जो राहुल गांधी की छवि बनी है, उससे अब बदलाव का एकदम स्पष्ट संकेत मिल रहा है देश में और उसका असर हिंदी पट्टी में भी पड़ा है। और जिस तरह से हम लोग बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पदयात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से अपार जनसमूह जगह जगह पदयात्रा का स्वागत कर रहा है, अखिलेश प्रसाद सिंह नए अध्यक्ष का स्वागत करने में जुटा हुआ है, उससे तो संकेत मिल ही रहा है कि अब आम जनता भारतीय जनता पार्टी से उब करके और कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे आ रही है। पारस जी पे तो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है महागठबंधन की, वो क्रिकेट वाला हाल हो गया है। 3 विकेट गिर गया है, रन एक भी नहीं हुआ है। देखिए, राजनीति अलग है, क्रिकेट अलग है। उन क्रिकेट से राजनीति का तुलना नहीं किया जा सकता है। क्रिकेट खेल का चीज़ है और ये राजनीति गंभीर मसला है। इससे देश का संचालन होता है, राज्य का संचालन होता है। इसलिए उनको खेल समझ में आ रहा है तो खेल समझें, लेकिन ये बड़ा गहन विषय है जो कभी पारस जी को समझ में नहीं आएगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को समस्या बता रहे हैं नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बोले वो दोनों खुद समस्या हैं बिहार के लिए। क्या बिहार के लिए? नहीं, देश के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी समस्या बन गए हैं। आज नौजवान जो है सो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये समस्या जो है सो मोदी जी है ना। जिस तरह से जो कीमती वस्तु है सबका सब वो बेच रहे हैं और सारा पूंजी 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं, तो बोझ तो वो देश के लिए वो हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बोझ हो गई है। इसलिए उस बोझ से मुक्त होने के लिए अब जनता निश्चित रूप से अपना निर्णय बदलेगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर समीर सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों पे अपनी बात को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।